उत्तरकाशी निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूटा। बड़कोट के लिए बन रही टनल में हादसा हुआ था। सिलखेआरा से डंडाल गांव तक टनल बन रही है। 40 मजदूरों के टनल में फंसने की आशंका जताई गई है। मजदूरों से संपर्क होने की सूचना भी सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। उत्तरकाशी पुलिस, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगातार जुटी है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। साथ ही साथ एनएचआईडीसीएल के निर्देशन में नवयुगा कंपनी जो है वो काम कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कल दीपावली के मौके के दिन जिस तरह से यह हादसा हुआ, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। ये हादसा आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन देखने को मिला है। करीब सुबह 5 बजे के आसपास का ये वक्त बताया जा रहा जब ये हादसा हुआ और इस भूस्खलन के कारण सुरंग में करीब जो मजदूर थे वो फंस गए, जिनकी संख्या लगभग 40 बताई जा रही कि 40 की संख्या में मजदूर जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। फिलहाल किसी के अब तक हताहत होने की खबर नहीं है, सूचना नहीं है। मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। राहत और बचाव का अभियान जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ा हादसा हुआ बड़कोट के लिए। ये टनल बन रही है और इस दौरान ये हादसा हुआ है। देखिए, अभी हम अंदर से आ रहे हैं, हमने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहां पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फिलहाल में इतना अपडेट सर। ऑक्सीजन के अंदर की आप यहाँ पर जैसे कंप्रेसर भी खराब चल रहा है, तो अंदर का कुछ अपडेट है सर कि क्या अंदर ऑक्सीजन जा रही होगी? नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई तो अंदर है, हमने पता किया है। स्टाफ ने ये बताया कि अंदर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लगातार बनी हुई है। सर कोई अंदर से कोई संपर्क अंदर से संपर्क के लिए दिन में एक बार संपर्क हुआ था। वहां से उन्होंने एक पानी का सोर्स के थ्रू यहाँ पर भेजा था। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अंदर से अभी हमको निकाल लेंगे। तो बड़कोट के लिए ये टनल बन रही थी और ये हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि निर्माणाधीन टनल टूटने से यह हादसा हुआ है। 40 के आसपास जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं। मौके पर प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी पहुंची हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबा हटाने का काम जारी है। अभी भी बहुत सारी चुनौतियां जो है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, सबसे पहले अपडेट दीजिए कि अब क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, रात भर ऑपरेशन चलाया गया है और पूरी तरीके से बचाव कार्य चल रहा है और कोशिश यही है कि किसी तरीके से मजदूरों को बिल्कुल ये ऑपरेशन को सफल कर लिया जाए, जीवित निकाल लिया जाए। ऑक्सीजन पहले ही पहुंचा दी गई थी और जो ब्रैकेट है जहां पर ये फंसे हुए हैं उसके आसपास से घुसने का प्रयास किया जा रहा है। मिट्टी हटाकर, मिट्टी की जो ढांग वहां गिरी है, क्योंकि डर यह है कि जितनी मिट्टी काटी जाएगी, हटाई जाएगी, ऊपर से और मिट्टी आने का डर है। तो पूरे इंजीनियर्स के साथ इस तरीके से मिट्टी को सावधानी से हटाया जा रहा है जिससे कि और ज्यादा मिट्टी का ऊपर से दबाव ना आए। कुल मिलाकर अभी साइन पॉजिटिव ही बताए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि अभी जो ऑपरेशन है पॉजिटिव दिशा में चल रहा है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज कोई सफलता की पहली घंटी बजे और कोई सूचना अंदर से मिले। हालांकि ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद जो स्पेस है, स्पेस ज्यादा है जिससे दम घुटने की संभावनाएं कम है, क्योंकि वो चौड़ा स्पेस है। ऐसे में चौड़े स्पेस में अगर ऑक्सीजन डाल दी जाती है तो उसमें सर्वाइवल के चांस ज्यादा हैं। कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो बहुत क्रूशल है और दोपहर 12 बजे तक का जो समय सीमा है वो कोई ना कोई खबर लेकर जरूर आएगी। अभिषेक, अमूमन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ऐसे में इन हादसों से निपटने के लिए भी पहले से भी तैयारी रहती है कि अचानक से अगर कुछ होता है तो युद्ध स्तर पर काम करके जो है लोग फंसे उनको बचाया जा सके। ऐसे में क्या चैलेंजेस जो है वो देखने को अभी तक मिले, क्योंकि कल सुबह का ये हादसा है, काफी वक्त बीत चुका है।
जी देखिए, बहुत दुर्गम स्थिति है जहां मैं खड़ा हूं। ये बहुत हाइट पर है और ऐसी जगहों पर कार्य करना बहुत जोखिम भरा होता है, दुष्कर होता है। और ये जो निर्माण कार्य होते हैं इनमें मैन पावर बहुत ज्यादा मशीनों के साथ लगता है। ये प्राकृतिक पहाड़ में कभी भी कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए उससे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि किस तरीके से क्या मूड है प्रकृति का ये भापना एक मशीनों के जरिए संभव तो हुआ है, लेकिन उस तरीके से पूरी तरीके से कारगर नहीं है। मिट्टी किस दबाव में आएगी, पहाड़ कितना जर्जर है, क्या उसका आकलन है, उसमें कहाँ कमी रही है, तो जांच समिति बैठा दी गई है, जांच होगी, उसमें पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या कमियां रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी जो प्रशासनिक अधिकारियों से हम कर रहे हैं तो उनका भी जवाब यह है कि पहला फोकस हमारा इस बात पे है कि मजदूरों को जिंदा वहां से सरवाइव करा के निकाल लिया जाए। कुल स्थिति आज सूची जारी कर दी जाएगी, कितने मजदूर हैं उसमें दबे हुए कहां से हैं। तो आज जो बचाव कार्य है दोपहर 12 बजे तक वो बहुत क्रूशल है और ये 12 बजे तक स्थिति साफ होगी कि कितनी सफलता बचाव दल को मिल रही है। अभिषेक, तस्वीरें आप हमारे साथ बने, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, टनल की तस्वीरें किस तरह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो दिक्कतें हैं, जो तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही है वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियों की ओर इशारा कर रही है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए लगातार एक एक अपडेट हम दे रहे हैं। अभिषेक, आपने जिक्र किया है कि प्राकृतिक हादसा है जो इस तरह से देखने को मिल सकता है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी क्या कुछ रहती है उनसे निपटने के लिए? देखिए, तैयारी हमेशा चल के करते हैं। प्लान बी हमेशा से रहता है कि अगर कुछ समस्या आ गई तो उस प्लान बी को इम्प्लीमेंट किया जाए। वो सारे उपाय कर लिए जाते हैं, लेकिन कभी जो प्लान के हिसाब से अगर कुछ हादसा ऐसा हो जाए और प्लान ध्वस्त हो जाए उस समय ये आपदा खड़ी होती है, जैसे कि आज खड़ी हुई है ये आपदा। कल जिस तरीके से ये संकट आया है सामने, मिट्टी का दबाव बहुत ज्यादा आ गया है। मिट्टी देखिए, ढांग को समझने की कोशिश कीजिए, एक पूरी की पूरी कई फुट मिट्टी ऊपर से गिर जाए और उसके अंदर एक कुआं बन जाए तो उस मिट्टी को निकालने में जितना समय लगता है वही समय लग रहा है। और वहां दबकर एक तरीके से कहते हैं जमींदोज हो जाना, एक तरीके से दफन हो जाना, वो वाली स्थिति जब मिट्टी की ढांग गिरती है तो वो स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ गनीमत ये है कि जो मिट्टी गिरी है वो बहुत चौड़े स्पेस में गिरी है। ऐसे में उम्मीद जो जताई जा रही है, जो संभावना जताई जा रही है, वो ये जताई जा रही है कि मजदूर सकुशल होंगे, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, वो भागकर सेफ जगह पर खड़े हो गए होंगे। ऐसा केवल अनुमान है और ये अनुमान सही साबित हो, यही हमारी आपकी उम्मीद है। न्यूज स्टेट यही उम्मीद बिल्कुल करता है, यही न्यूज स्टेट दुआएं भी करता है और दर्शक भी इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी दुआ कर रहे हैं। अभिषेक, क्या किसी मजदूर से कोई कांटेक्ट हो पाया, उनसे कोई बातचीत हो पाई हो? देखिए, अभी तक ऐसा कोई साइन नहीं मिला है। बात हो जाएगी तो उसके बाद स्थिति काम करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का सेंटर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो। मिट्टी के बीच में से कितने फुट मिट्टी है इसका आकलन बाहर से ही किया जा रहा है। नापने की कोशिश कुछ यंत्रों के द्वारा की जा रही है कि मिट्टी का दबाव कितना है, भार कितना है और कहां से कितनी मिट्टी हटाने के बाद रास्ता क्लियर होगा। ये सारी चीजें जैसा मैं बता रहा हूं, दोपहर 12 बजे तक का जो समय है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि रात में जो काम होता है उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि सब अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। हालांकि वो अरेंजमेंट्स दिन से ही किए जा रहे थे, लेकिन अब दिन निकला है, रोशनी है, नई किरण है सुबह की और